बारे में हम आपके सामने पूरी तरह से रखेंगे भी। एक बार जरा पहले बता दें, अभी अभी जो खबरें आती दिख रही शुगर सेक्टर को लेकर, वो आपके सामने बता दी जाए कि क्या क्या खबरें आती दिख रही। पहली चीज़ तो ये कि इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है और ये नोट इसी हफ्ते कैबिनेट को भेजे जाने की संभावना है, जिससे कि इथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने को जल्द मंजूरी मिल सके। ग्रेन से इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने पर भी और शुगर से इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने पर भी ये होता दिख रहा है। इसी हफ्ते कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग होने की तैयारी भी है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने हम थोड़ी देर में रखेंगे। चीनी कंपनी के लिए अच्छी खबर आती दिख रही है, लेकिन तब तक आइए। तो कुल मिलाकर ये पूरा हफ्ता जो है बहुत अहम है शुगर सेक्टर को लेकर, जिसमें कि इथेनॉल की कीमतों का रिवीजन और इसके अलावा एक्सपोर्ट को लेकर दो बड़े फैसले हो सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं अमरीश की दो बड़ी चीजें हैं। एक, शुगर के एक्सपोर्ट्स को खोला जाए, इसको लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। और दूसरा, इथेनॉल के दाम बढ़ाए जाएं, वो फैसला हो सकता है। और इथेनॉल के दाम बढ़ाने में ये फैसला हो सकता है कि ग्रेन से जो इथेनॉल बन रहा है और शुगर केन के जूस से जो बन रहा है, दोनों के दाम कितने कितने बढ़ाए जाए। कब तक ये मीटिंग होने की और कब तक फैसला होने की उम्मीद है अमरीश? सर, ग्रुप कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक गुरुवार को होगी लगभग 4:30 बजे शाम, जैसा कि मेरी जानकारी है उसके अनुसार। इसमें फैसला होगा एक्सपोर्ट पर। इसके साथ ही इथेनॉल के दाम बढ़ाने के लिए बैठक है, वो इंटरनल बैठक है पेट्रोलियम मंत्रालय की। कैबिनेट नोट ऑलमोस्ट तैयार है, तो उसको सिर्फ भेजना है कैबिनेट को, और कैबिनेट उस पर फैसला लेगी कि इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी कितनी होनी है। हालांकि ये तय है कि जब भी बढ़ोतरी होगी, लागू वो 1 अक्टूबर से ही होगी। तो इसलिए सरकार की भी कोशिश यही कि जल्द से जल्द कैबिनेट से उसकी मंजूरी भी मिल जाए, जिसके लिए कैबिनेट नोट तैयार हो गया और इसी हफ्ते भेज भी दिया जाएगा। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी डिटेल। और शुगर शेयरों पर रखिए नज़रदीप, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने कहा भी कि शुगर शेयरों पर फोकस करिए। फ्राइडे को भी 6-7% बलरामपुर चीनी आपका स्टॉक मजबूत रहा। आज फिर से स्टॉक निचले स्तरों से रिकवर होते दिख रहे हैं। तो शुगर शेयरों में बिल्कुल बायोनिप्स का मामला है। एक तो जो वो पीरियड था, जो पिछले 7-8 दिनों में जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव क्या कह रहा है? 3 बड़े बदलाव हैं। पहला, ग्लोबली शुगर की कमी मानी जा रही, रो शुगर के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। डायरेक्टली हमें फायदा मिले न मिले, इनडायरेक्टली मिलता है। दूसरा, घरेलू बाजार में शुगर के दाम जो बढ़े नहीं 2019 से 6 साल हो गए, करीबन 5 साल, अब बढ़ने की तैयारी में, जिस पे इसी हफ्ते फैसला। तीसरा, पैसा इथेनॉल से ही बन रहा है, बराबर है, लेकिन सरकार को इथेनॉल ज़्यादा चाहिए क्लीन फ्यूल के हिसाब से। तो अब इथेनॉल ज़्यादा कब बनेगा, कब बनाएगी शुगर कंपनियां? जब उन्हें इथेनॉल ज़्यादा दाम में बेचने को मिलेगा। जैसे बता भी रहे कि 4.5 रुपये इथेनॉल के दाम बढ़ सकते हैं प्रति किलो। तो मेरे ख्याल से जो इथेनॉल के दाम अगर बढ़ते हैं, तो फिर ये शुगर कंपनियों के लिए बड़ी फायदे की बात होगी कि अब वो ज़्यादा इथेनॉल बनाएंगे, राइट। सो एक तरफ आपको, मतलब शुगर कंपनी के 2 बिजनेस मॉडल है, एक इथेनॉल है और एक आपका शुगर है। शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, इथेनॉल के दाम बढ़ रहे हैं। ये है आपका पूरा खेल, यही है। और इसी वजह से शुगर शेयर आपको एक्शन में, लाइमलाइट में आते दिख रहे हैं। तो इन शेयरों में जब भी बाजार का मूड माहौल आपको ठीक होता दिखे, अब लगे कि भाई अब ठीक है, मुझे लेने का टाइम आ गया मेरा कुछ, ठीक है ना, ये सेक्टर है जो आपको फोकस में रखना है, जहाँ पे आपके लिए नियर टर्म ट्रिगर्स भी है, फंडामेंटल ट्रिगर्स भी है। और ये ग्लोबल ट्रिगर्स भी है और लोकल ट्रिगर्स भी है। दोनों ट्रिगर हैं, फंडामेंटल भी है और नियर टर्म भी है, न्यूज़ वाला भी। लोकली भी आपके लिए चीज़ें बदल रही और ग्लोबली भी बदल रही है, और दोनों बेहतर हो रही है। सो इसलिए शुगर सेक्टर आपके दिमाग में पहला होना चाहिए। अब इसमें आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आइए तब तक